नमस्कार साथियों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? बिल्कुल जी हाँ प्यारे साथियों, आज आप सबको पता है कि अपन अभी जो मतलब खड़े हैं, जिस स्टेज पर अपन खड़े हैं, और अब से अगर अपन नॉर्थ साइड के ड्यूरेशन की बात करते हैं तो मोटा मोटी 30 दिन का समय बचता है ना। और उस 30 डेज़ के जो समय के अंदर अगर आपको बेहतर तरीके से कुछ तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको क्या प्लान हो सकता है उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, अगर अपन 30 डेज़ के प्लान के ऊपर अगर अपन फोकस करें तो सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों की बात करता हूं जो एक्चुअली सबसे नंबर 1 कैंडिडेट जो रहते हैं। अगर मैं प्लानिंग की बात करता हूं यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों की बात करूंगा जो एक्चुअल कैंडिडेट है अपने इस नॉर्थ स्टेट 7 के। अगर मैं एक्चुअली उन कैंडिडेट्स की बात करता हूं जो अपने मेन कह सकते हैं उम्मीदवार जो हैं अपने नॉर्थ स्टेट 7 के, वो कौन से हैं? जो पिछले 1 साल से क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और अभी वो है बिल्कुल अच्छी उन्होंने तैयारी और सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर रखा है। और अपन उस स्टेज में है तो वो जहाँ पर अब वो बहुत सी चीज़ों को क्या करने वाले, इंप्लीमेंट करने वाला समय आ चुका है। तो अगर अपन इस समय की बात करता हूँ तो आपको देखो, सबसे पहले तो अपनी थ्योरी जो है, अपने जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ना, थ्योरेटिकल पोर्शन को आपको अच्छे से रिवीजन करते रहना है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, थ्योरेटिकल पोर्शन को अच्छे से रिवीजन करते रहना है। साथ साथ में अपने को क्या करना है, एमसीक्यू को सॉल्व करते रहना है ना। एमसीक्यू को सॉल्व करने के आपकी प्रैक्टिस को अच्छे से ध्यान रखना है ना। एक तो आपको थ्योरेटिकल पोर्शंस को, आपको जो भी आपने इतने समय में अपने डिफरेंट माध्यम से, हो सकता है आपके कोचिंग हो और कोई बुक्स से अच्छे जो नोट्स बनाए, उस जो थ्योरेटिकल पोर्शन को आपको टाइम टू टाइम क्या करते रहना, साथ साथ में रिवीजन करते रहना है। और उसमें भी मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी चर्चा करी थी। उन टॉपिक्स को आपको क्या करना है, आपको अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि मेजर पोर्शन आपको वहीं से आने वाला है। तो उस चीज़ों को आपको अच्छे से थोड़ा माइंड में और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करते रहना है। और साथ में जो जो बुक्स से आपने एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो कोई एनक्लेक्स की बुक्स हो सकती है या फिर अपने और डीपीपी वगैरह भी हो सकती है, उसके माध्यम से आपने क्वेश्चन सॉल्व करें, तो उनको भी साथ साथ में सॉल्व करते रहिए ताकि आपको प्रैक्टिस होती रहे। उसके अलावा आपको क्या करना है, एग्ज़ाम के समय अगर आपसे कोई गलती नहीं हो तो एग्ज़ाम जो पेपर्स रहते हैं उसके लिए आपको प्रैक्टिस की नीड रह सकती है यहाँ पर, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक जो कॉमन गलती होती है ना यहाँ पर, अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो आप थोड़ा प्रेशर में रहते हैं, और प्रेशर में जब रहते हैं तो कई बार गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपके एग्जाम पेपर की प्रैक्टिस है, टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से करते रहिएगा। टाइम मैनेज को जितना अच्छे से मैनेज करेंगे उसी से ही आपका फ्यूचर प्लानिंग अच्छी हो पाएगी और आप अच्छे से पेपर में समय को यूटिलाइज कर पाओगे। तो इन 3 चीज़ों पर फोकस करना है। ज़्यादा आपको क्या नहीं करना है, ज़्यादा पैनिक होने की दिक्कत नहीं है ना। आपको ज़्यादा पैनिक होना नहीं है। आपको जो समय आपको सामने है उस समय के अंदर आपको अच्छे से आपको चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। और अपने चीज़ों को मतलब जो सब्जेक्ट मैटर, आप नया कुछ ट्राई मत करना। जो आपने अभी तक पढ़ा है उसी को अच्छे से बार बार रिविजन करते रहें, उसको मतलब उसको अच्छे से समझते रहिए और उसी के बारे में आपको कंसेप्ट को क्लियर करते रहिएगा। और साथ में उससे रिलेटेड पहले आप थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ो, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करो। जहाँ पर कहीं भी दिक्कत आ रही है उसको अच्छे से थोड़ा समझ लो, और आप अपनी रेगुलर दिन में 1 या 2 टेस्ट देने का प्रयास करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। और प्रैक्टिस जब अच्छी होगी तो फ्लो बनेगा, और फ्लो जब बनेगा तो वो आपके एग्जाम टाइम में आपको मदद करेगा। और अलग अलग सेगमेंट को कैसे मैनेज करना है, पेपर का थोड़ा सा पैटर्न जो अलग है उसके अंदर भी आपको थोड़ी कंसंट्रेशन की नीड होगी, आपके टाइम मैनेजमेंट की नीड होगी, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना बेहद जरूरी होगी ना। तो सबसे मुख्य जो कैंडिडेट है उनके बारे में ये इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप अपनी प्लानिंग को और अच्छा करिएगा। और हो सकता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी को कि भाई हो सकता है किसी की थ्योरेटिकल मतलब थ्योरी को पढ़े हुए काफ़ी समय हो गया है, थ्योरी नहीं, वो अभी एमसीक्यू बैच पर फोकस कर रहा है, तो थ्योरी को भी वो रिवीजन करना ना भूलिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज रहेगा यहाँ पर। उसके अलावा कुछ विद्यार्थी हैं जो मतलब अभी पास आउट हुए हैं, ज़्यादा उन्होंने कुछ ट्राई करा नहीं है, तो ज़्यादा जो नहीं उन्होंने ट्राई नहीं करा ना, तो नंबर 2 जो अपन अगर कैटेगरी की बात करते हैं ना, तो वो जो है ना फ्रेशर्स की बात करते हैं अपन, जो अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं और अभी 1-2 महीने से ही तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा लंबे समय तो नहीं हुआ उनको। लेकिन उनका मुझे एक ही कहना है कि आप एक तो क्या है, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर क्या करें, फोकस करें ना। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स रहते हैं जो बार बार रिपीटेड एग्जाम के अंदर आते हैं, उन टॉपिक्स की थ्योरी को क्लियर करें। और उसके अलावा जो अपने प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको अच्छे से क्लियर कर लें। ज़्यादा कुछ ट्राई करने की कोशिश मत करना। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको ऑलरेडी अलग से वीडियो के अंदर सारे टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, उन टॉपिक को पढ़ते हुए उसके साथ साथ में आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते रहना। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई थ्योरेटिकल पोर्शन है तो आपको अच्छे से थोड़ा समझना चाहो तो अच्छे से समझना, और उन्हीं चीज़ों को आप अच्छे से बार बार रिविजन करते जाइएगा। तो मैं निश्चित तौर कह सकता हूँ कि आप भी एक अच्छे उम्मीदवार की भूमिका निभा सकते हैं, और इस चीज़ को समझिएगा, और बेहद ज़रूरी रहता है। तो आप इस चीज़ को ऊपर फोकस करके अपने एफर्ट को डालिए, और थोड़ा जब समय और थोड़ा नज़दीक जाए उस समय आप हो सकता है कि आप क्या कर सकते हो,
टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करना है। आपको भी प्रैक्टिस अच्छी करनी है, पेपर को अटेंड करने की प्रैक्टिस, ताकि आपको पेपर को देते समय आपको टाइम मैनेजमेंट में कोई गलती नहीं हो, अलग अलग जो फॉर्मेट है वो अच्छे से समझ में आ सके, उसके लिए आपको प्रयास करना रहना है। तो ये आपको हमेशा क्या रखना, ध्यान रखना, टेस्ट सीरीज को अच्छे से समझना बेहद जरूरी होगा, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से इंप्रूव कर सके डीएस, है ना। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो अभी फ्रेशर्स हैं, और उसके अलावा कुछ वो विद्यार्थी जो अपन कॉमन टाइप 3 कैटेगरीज के अंदर है, जो कैटेगरी रहने वाली है, जो कि अपन कह सकते हैं एक्सपीरियंस, सारे के सारे क्या है, एक्सपीरियंस मैन है इसके अंदर, जो कि अपन हो सकता है 1 से 2 साल समय और उससे ज़्यादा समय से भी तैयारी कर रहे हैं, और वो आप लगातार एफर्ट डालते हैं। तो आप लोगों को, आपके पास में कंटेंट की कोई कमी नहीं है, सारा कंटेंट आपने अच्छे से बना रखा होगा, और उस कंटेंट को आप एक बार रिवाइज करते रहें, और साथ में अपने को क्या करना भाई, अच्छी सी टेस्ट सीरीज, आपको टेस्ट अपन कह सकते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो सकता है। उसके अलावा आपको एमसीक्यू के माध्यम से हो सकता है, आप अपने नॉलेज को एक बार क्या कर सकते हैं, रिवाइज और रिफ्रेश कर सकते हो। खुद को थोड़ा प्रेशर ना करें, पेपर को हैंडल करने की टेक्निक्स को अच्छा करें, और अपने मेंटल स्टेटस को थोड़ा रिलैक्स रखें। जब आप रिलैक्स रखेंगे तो कोई भी पेपर आएगा आप अच्छे से कर पाएंगे। पुराने एक्सपीरियंस को अब याद करने का समय नहीं है, जैसे हुआ हो गया, अब आप अच्छा कैसे सोच सकते हो, अच्छा कैसे कर सकते हो, इस पर आपको गौर करने का समय है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसके लिए क्या करेंगे, अच्छा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप इसलिए आप लोगों को मैं कह रहा हूँ इन सारी चीज़ों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। वैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अगर आपको इस जर्नी के अंदर हो सकता है कि हमारी कुछ ज़रूरत महसूस हो, स्पेशली अपन कह सकते हैं कोई मतलब एजुकेशन मैटर के रिगार्डिंग, तो आपके लिए एक अच्छा ऑफर भी है। आपको पता है जो अपने 15 अगस्त की इंडिपेंडेंस सेल चल रही है, और उस सेल के अंदर आपको अलग अलग कोर्सेज को बहुत ही मिनिमल प्राइस के अंदर आपको दिया जा रहा है। और ये आपकी जो सेल रहने वाली है वो 13 to 21 अगस्त तक रहने वाली है, और उसके अंदर 78% का तो फ्लैट है, उसके साथ में 13% एक्स्ट्रा छूट मिल सकता है अगर आप कूपन कोड NG13 यूज़ करते हैं, और उसके अलावा रिवॉर्ड्स पॉइंट मिल सकता है आपको अप टू 100% तक, है ना। इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट एक तो रामबाण बैच, जो विद्यार्थी जो फ्रेशर्स है और उनको अभी नहीं लग रहा कि हमें नॉर्थ सेट में कहीं अपने को कोई मतलब भी है, और अपने को काफ़ी डिटेल में और आराम से सारी स्टडी करनी है, तो आप रामबाण बैच अभी और सेल के अंदर आप परचेज कर सकते हैं, ताकि आपको आगे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके अंदर भी 2 कैटेगरी होती है, एक तो होती है प्राइम और स्टैंडर्ड। प्राइम में आपको जो MCQ बैच होगा वो आपको साथ में फ्री मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड के अंदर आपको MCQ बैच फ्री नहीं मिलेगा। उसके अलावा आरआरबी सबसे ट्रेंडिंग जो अभी वैकेंसी आई है, और वो स्पेशली उस विद्यार्थियों के लिए बहुत शानदार मौका है जो GNM पास आउट है, और वो बिल्कुल फ्रेशर है, और वो पढ़ना चाहते हैं, अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं। और आरआरबी ऐसी वैकेंसी है जिसके अंदर आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छी खुशखबरी है उन विद्यार्थियों के लिए, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। और उसके अंदर आपके लिए साथ में प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस आपको पेपर की प्रैक्टिस करना आपको पेपर देने के प्रति जो फियर है उसको कम करने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो ये भी शानदार आरआरबी के लिए बच्चा अवसर है। और उसके अलावा नॉर्थ सेट 7 टारगेट बैच, जो विद्यार्थी अभी रिसेंट पास आउट है और उनको अपने नॉलेज को एक बार हो सकता है शार्प और समराइज तरीके से गेन करना हो, या फिर पुराना पढ़ा हुआ है और अच्छे से आपको वापस नॉलेज को रिफ्रेश करना, तो टारगेट बैच एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अंदर भी आपको MCQ बैच लेना साथ में, तो प्राइम को चूज करना, और अगर MCQ बैच नहीं लेना तो स्टैंडर्ड को चूज करना। उसके अलावा अगर अपन नॉर्थ सेट MCQ बैच की बात करें तो MCQ बैच है, टेस्ट सीरीज है, उसके अलावा DSSB के लिए जो टेस्ट सीरीज है अगर लगातार पेपर हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी आपको अलग अलग अवसर उपलब्ध है। बहुत शानदार ऑफर है, मिनिमल प्राइस के अंदर अफोर्डेबल एजुकेशन जो उत्कर्ष का हमेशा से ध्येय है उसके ऊपर हमेशा फोकस करते रहे, और आप लोगों के लिए अच्छा और सुनहरा अवसर है। तो आप लोग भी अपने भाग्य को जरूर आजमाइएगा, और बेहतर तरीके से चीज़ों को कैसे किया जा सकता है उसका प्रयास करिए। और भी आपको कोई समय में आपके माइंड में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, आपके डाउट को भी सुना जाएगा और सॉल्व किया जाएगा। आप सभी लोग इस सेशन के लिए जुड़े, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं एक नए सेशन के अंदर, तब तक के लिए आगे दीजिएगा, नमस्कार।